वो पैसा कहाँ आया, कहाँ लगाया गया, कोई हिसाब किताब। मंत्री हैं, पंचायत मंत्री, जो वो बड़बोले के तौर के ऊपर पहचाने जाते हैं, तो तन मन और धन से आप लोगों ने सहयोग किया था। हरियाणा के अंदर 26 जनवरी 2023 को जो किसानों के द्वारा संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर जींद की नई अनाज मंडी के अंदर एक महापंचायत रखी हुई है। टोहाना के भिन्न भिन्न गाँव का दौरा करते हुए आज हम यहाँ टोहाना के पुराना वीडियो ब्लॉक में पहुँचे हुए हैं और यहाँ हमारे पूरे क्षेत्र के सरपंच साहिबान के द्वारा जो धरना दिया गया सरकार के विरोध में, उसमें हम यहाँ सरपंचों के द्वारा जो ई टेंडरिंग का विरोध किया जा रहा है उसके समर्थन में, इनकी आवाज़ को बुलंद करने में, इनकी आवाज़ में हमारी किसानों की आवाज़ भी शामिल करने के लिए यहाँ आज सरपंचों को समर्थन देने के लिए भारतीय किसान यूनियन की हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा के सभी साथी हमारे यहाँ पहुँचे हुए हैं और सरकार से भी एक चेतावनी देना चाहते हैं कि जो सरपंचों की मांग है, ये सरपंच गांव का मुखिया होता है, सरपंच को किसी चीज़ की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सरपंच के द्वारा ही गांव का निर्माण कार्य किया जाता है। सरपंच सर्वे सर्वा होता है। राष्ट्रपति के पास जाने के लिए मंत्री एमपी एमएलए को ज़रूरत होती है, पूछना पड़ता है, समय लेना पड़ता है, लेकिन स्वतंत्र है सरपंच जो भी चाहे वो कार्य गाँव का विकास कर सकता है। लेकिन इस सरकार के द्वारा ई टेंडरिंग के नाम लेकर के सरकार के और जो पूंजीपति लोगों की मिली भगत की वजह से सरपंचों को बीच में निकालना चाहती है। पिछले 2 साल के अरसे के दौरान पूरे हरियाणा के अंदर सरपंची का चुनाव ना करके अपने चहेतों को सरकार के द्वारा लाभ दिया गया, लाभ पहुंचाया गया, जिसमें भिन्न भिन्न गांवों का पूरे हरियाणा के अंदर नालियों पर, खाड़ियों पर खर्च किया गया और तालाब खुदाने का कार्य करोड़ों रुपया खर्च किया गया। और किसी भी गांव के अंदर अगर आरटीआई लगा करके देखें या सरकार से पूछें तो उनके पास जो सेक्रेटरी पंचायत के किसी के पास भी कोई उनका पूर्ण ब्यौरा नहीं है। वो पैसा कहाँ आया, कहाँ लगाया गया, कोई हिसाब किताब नहीं है। ये सरपंची को बिल्कुल जो पूरा अधिकार दिया गया है पंचायतों को, उस पंचायती व्यवस्था को ख़त्म करना चाहते हैं। देश की स्वतंत्रता को ये खतरा है, प्रजातंत्र के ऊपर प्रहार किया जा रहा है सरकार के द्वारा। ये पूरे हरियाणा के जो सरपंच हैं वो इस तरह की बात का विरोध करते हैं और हम इनका समर्थन करते हैं। शिवाज साहब, मैं आपके मीडिया के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश के सरपंच साहिबान से, मेंबर पंचायत, ब्लॉक समिति मेंबर और जिला पार्षद जितने भी हमारे हरियाणा से हैं, वो हमारे हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और किसान वर्ग से ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं। ये जो हमारे किसान यूनियन का संयुक्त किसान मोर्चा का जो प्रोग्राम जींद के अंदर रखा गया है, मैं पूरे हरियाणा प्रदेश की पंचायतों से और चुनी हुई पंचायतों के अलावा जो सर्वखाप पंचायतें हैं, उन सभी खाप पंचायतों को चौधरियों से भी आपसे माध्यम से अनुरोध करता हूं कि जिस तरह से आप लोगों के द्वारा पिछले 13 महीने के किसानी संघर्ष में तन मन और धन से आप लोगों ने सहयोग किया था, उसी तरह से मैं आशा और उम्मीद रखूंगा कि आप सब साथी मेरी आवाज़ को, जाओ कोई भी साथी सुन रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर पूरे हरियाणा प्रदेश की पंचायतें, सर्वखाप पंचायतें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगी। जय जवान, जय किसान। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि जो हरियाणा के अंदर किसानों का जो आंदोलन है वो नए सिरे से फिर जोर पकड़ने जा रहा है। जो केंद्र सरकार ने किसानों के साथ वायदे किए थे वो उन पे पूरी नहीं उतरी है और 26 जनवरी को पूरे देश के अंदर दोबारा से आंदोलन खड़ा होने जा रहे हैं। उत्तरी भारत के किसान जींद के अंदर एकत्र होंगे अनाज मंडी के अंदर 26 जनवरी को, और बाकी देश के हिस्सों के अंदर जिला सत्र के ऊपर और राजधानी सत्र के ऊपर बड़े बड़े ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और नए सिरे से इस आंदोलन को गति देने के लिए ये आंदोलन शुरू हो रहा है। और उसके बाद जो दिल्ली की कॉल भी दी जाएगी 26 जनवरी को, जो पंचायत है किसानों की जींद के अंदर, और उसी की तैयारी के संदर्भ में हम टोहाना क्षेत्र के अंदर थे। तो यहाँ सरपंचों का धरना चल रहा है। पूरे हरियाणा के सरपंच
बीडीओ ब्लॉक कार्यालयों के ऊपर धरने पे बैठे हुए हैं। मैं भी सरपंच रहा हूँ मेरे 2 बार गांव का एक समय में। तो ये जो पंचायतों को अधिकार देने का जो मामला है, ये बंगाल के अंदर ज्योति बसु की सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली शुरू की थी। जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत और गांव की पंचायत। तो गांव की पंचायत, ब्लॉक की पंचायत और जिला की जो पंचायतें हैं, उनको बाकायदा अधिकार दिए गए थे गांव के, इलाका के और जिला के विकास के लिए। और धीरे धीरे आज हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो राज्य की सरकार है, ये पूरे तौर के ऊपर जो पंचायती जो अधिकार है पंचायतों के, जो और ज़्यादा अधिकार इनको मिलने चाहिए थे, उनको बिल्कुल सेंट्रलाइज करती जा रही है। मतलब अब पिछले दिनों आप देख सकते हैं, जहाँ ब्लॉक समितियों के चुनाव हुए, जिला परिषद के चुनाव हुए, मतलब भाजपा के, जेजेपी के एक भी कैंडिडेट नहीं जीता है। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने चुनाव चिन्ह के ऊपर कैंडिडेट खड़े कर दें। परंतु जब जिला परिषद का चेयरमैन बनने का सवाल है या ब्लॉक समिति के चेयरमैन बनने का, तो वह खरीद फरोख्त करके जो अपने चेयरमैन स्थापित करते हैं। और यही मामला है जहां सरपंचों के साथ जो पंचायतों को अधिकार था कि ये अपने गांव के विकास के लिए खर्च करने का, उसका गांव के लोगों को ऑडिट करने का वो अधिकार है, वो तमाम आज ये छीनती जा रही है। और जो ई टेंडरिंग करने का जो मामला है, जिसके खिलाफ पंचायतें खड़ी हैं, तो ई टेंडरिंग से ये पूरे तौर के ऊपर मतलब जो हम देखते हैं ठेका सिस्टम जहाँ भी है, किसी भी काम का ठेका है, वो मंत्री है, उसके परिवार के लोग हैं, किसी भी तरीके, चाहे सड़क बनानी है, चाहे वो पंचायतों का काम है, चाहे कोई स्कूल की बिल्डिंग बनानी है, कहीं भी बनानी है, आप देखोगे नज़र मार के जब उसकी पड़ताल करोगे तो सब लोग एमएलए के, मंत्री के आदमी होते हैं और बोलो उसमें बड़ा गोलमाल होता है। तो इसी बात के लिए कि यहाँ जो पंचायतों का जो फंड है उसको चाटने के लिए हरियाणा सरकार ने ये ई टेंडरिंग का ये जो नियम लेके आए हैं, ये बिल्कुल गलत है। बल्कि पंचायतों को और ज़्यादा अधिकार दिए जाने चाहिए ताकि खुले दिमाग से पंचायतें गांव के विकास में उनकी हिस्सेदारी जो है वो सुनिश्चित कर सकें। तो हम इसका विरोध करते हैं अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से और मांग करते हैं कि ये फौरी तौर के ऊपर बिना देर किए हरियाणा सरकार को ये मांग जायज़ है पंचायतों की, सरपंचों की, इसको मान लेना चाहिए। और जो हमारे मंत्री हैं, पंचायत मंत्री, जो वो बड़बोले के तौर के ऊपर पहचाने जाते हैं, तो उनको भी लगाम देनी चाहिए।